इसके तस्वुर में दिन रात गुजरते हैं, इस हुस्न की खुशबू से जज्बात महकते हैं। शायद के मेरे दिल की आवाज कभी सुन ले, अरमानों के ये बादल खिलते न बरसते हैं। इस प्यार के रास्ते की मंजिल है बहुत ही दूर, सुनना दिल मजबूर, सुनना दिल मजबूर, दिल मजबूर। मैं चाहती हूँ कि तुम सुफियान को कहो वो अपनी अम्मी के साथ आए और बाकायदा रिश्ता मांगे। माँ, आप सुफियान को फिलहाल रहने दे, वो लाहौर गया हुआ है अपने किसी दोस्त की शादी में। रोहेल तुम्हें जिंदगी के जिस मोड़ तक ले आया है, तुम देखना है ना, उससे भी आगे मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेकर जाऊंगा, है ना? आई प्रॉमिस यू। फैजान, मैंने तुम्हारा प्रपोजल ठुकराया है, लेकिन तुम्हारी दोस्ती नहीं। चाहो तो दोस्ती का बड़ा हुआ हाथ थाम लो। रोहेल तुम्हारी जिंदगी में आ चुका है। रोहेल हसन अपनी जिंदगी में बेशुमार लड़कियों से मिला है, लेकिन उसका दिल यहीं इन्हीं कदमों में ढेर होना था। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया सुफियान? कभी तुम रोहेल के बारे में बोलते हो, कभी तुम जैन के बारे में बोलते हो। मैं मिडिल क्लास लड़की नहीं हूँ। जैसे मेरे लड़कियां दोस्त हैं, वैसे ही मेरे लड़के भी दोस्त हैं। और तुम्हें यह हक दिया किसने? यू हैव नो राइट बाय द वे। और हाँ, मैंने तुम्हें कब ये कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या तुम मेरे दिल में हो? तुम्हें गलत फहमी हुई है सुफियान। मैं तुम्हें सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती हूँ। और हाँ, शायद अब हम दोस्त भी ना रह सके, क्योंकि तुमने सारी हदें पार कर दी हैं सुफियान। अब फैजान, एक्चुअली मैंने आपसे बात करनी थी सीप के बारे में। अरे कितनी इत्तेफाक की बात है। मैं भी सीप के मुतालिक तुमसे कुछ बात करना चाहता था, लेकिन पहले तुम। फैजान, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि आप सीप को अपने साथ अमेरिका ले जाना चाहते हैं? अरे भाई, कितनी बार समझा चुका हूं, अब मैं हमेशा के लिए यहीं शिफ्ट हो गया हूं। बस 2-4 ट्रांसफर्स बचते हैं। और वैसे भी सीप अमेरिका में क्या करेगी? अच्छा बताओ, क्या पूछना था? वो याद है पिछले ट्रिप पे आप वो सुफियान को मिले थे जब आप आए थे? हाँ, वो किसी और लड़के के साथ आया था। क्या था उसका नाम? जैन जतोई के साथ। हाँ, जैन। हाँ। वो आपको कैसा लगा? कैसा लगा क्या मतलब? ना, ऐसे लड़के आगे जाके भी मिडिल क्लास के ही रहते हैं, छोटी ज़हनियत वाले। क्यों? लेकिन फैजान, सीप उसे पसंद करती है।
मैं यही बात करना चाह रही थी आपसे कि अगर सुफियान अपनी अम्मी के साथ ऑफिशियल रिश्ता लेकर आए तो प्लीज मना मत कीजिएगा। मना मत कीजिएगा? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? वो बदतमीज लड़का जिसे बड़ी मुश्किल से उस दिन मैंने बर्दाश्त किया था, तुम चाहती हो कि वो मेरा दामाद बने? मैं नहीं सीख चाहती है। मैं तो सोच रहा था कि वक्त के साथ साथ तुम्हें थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी, लेकिन तुम्हारी तो अभी भी वही दकियानूसी ज़हनियत है। हाँ है, इसमें बुराई क्या है? ओह, क्योंकि तुम एक गरीब तबके से ताल्लुक रखती हो, इसलिए और सिर्फ इसलिए तुम चाहती हो कि सीप भी बिल्कुल इसी तरह के खानदान में जाए और आगे से अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे। ये मैं नहीं चाहती, सीप चाहती है। अरे वो मेरी बेटी है, वो ऐसा हरगिज नहीं चाह सकती। वो इतनी बेवकूफ नहीं हो सकती कि इस तरह का फैसला करे। फैजान प्लीज, वो दोनों एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं, कि आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और वो क्लास फेलोज हैं। बस ना, बात खत्म। अरे कंगला लड़का शायद सीप का क्लास फेलो हो सकता है, लेकिन उसका शौहर हरगिज नहीं। अंडरस्टूड? क्या कमाएगा और क्या मेरी बेटी को खिलाएगा? अरे सुफियान से तो 2000 बेहतर रिश्ते हैं मेरे पास सीप के लिए। हेलो। हेलो, हिना बात कर रही हैं? जी बोल रही हूँ। माफ कीजिएगा, मैंने आपको बेवक्त फोन तो नहीं किया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप बताइए। मैं आपको कैसे बताऊं? सुफियान के बारे में तो आपको पता होगा ना? जी माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है। एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड से अभी यही बात कर रही थी कि आप लोग सीप का रिश्ता लेने के लिए आ रहे हैं। जी है ना, ऐसी तो कोई बात नहीं। उल्टा मैं आपको बताऊं कि सीप की वजह से मेरे बच्चे ने अपनी जान देने की कोशिश की है। जी, इतनी बड़ी बात सीप ने तो नहीं मुझे बताई। दरअसल चीजें कुछ उलझ गई हैं और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि सीप यहाँ मेरे घर आए। ना ही मुझे ये रिश्ता कबूल है, ये मैं आपको बता रही हूँ। ये मेरा हतमी फैसला है। अंजुम, ये आप क्या कह रही हैं? क्या ये सुफियान का फैसला है या फिर आपका जाती ख्याल है? जो भी सोचे, ये मैं आपको बता रही हूँ कि सीप को यहाँ मेरे घर आने से रोके। मैं बहुत जल्द अपने बच्चे की मंगनी अपनी भतीजी एनी से कर रही हूँ। अंजुम, ये आप ठीक नहीं कर रही। जितना सुफियान को मैं जानती हूँ, सीप और वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। जो कुछ भी हो, मैं आपको बता रही हूँ कि इन दोनों का नाम साथ साथ ना आए। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी इकलौती औलाद को पाया है और आपकी बेटी सीप बार बार मेरे बेटे को परेशान करती है। मैं आपसे कह रही हूँ, उसको कहिए कि अब मेरे बेटे से कोई ताल्लुक ना रखे। खुदा हाफिज। रोहेल, शुक्र है, कहाँ रह गए थे तुम? इतने दिनों से क्यों नहीं आए? एक्चुअली मैं आया था, आप सो रही थी, लेकिन यकीन करें मैंने आपके रूम में किसी चीज को नहीं छोड़ा। मैं इतनी परेशान हूँ। तुम्हें पता है सुफियान की अम्मी की कॉल आई थी मुझे। ग्रेट, इसमें प्रॉब्लम क्या है? भाई वो सुफियान के लिए रिश्ता मांगने आ रही होंगी, राइट? गड़बड़ हो गई है। सुफियान ने सीप के लिए खुदकुशी करने की कोशिश की है। व्हाट? क्या कह रही हैं आप ये? आई मीन सुफियान और सीप एक दूसरे को लाइक करते, राइट? हाँ, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन सुफियान की अम्मी और मामू चाहते हैं कि वो अपनी कजिन से शादी करे। उन्होंने मुझे इतना एम्बैरेस किया रोहिल, साफ लफ्जों में कह दिया कि वो नहीं चाहती कि सीप अब वहां कभी जाए। ओह, बहुत प्रॉब्लम हो गई है। इसीलिए सीप मुझे कुछ डिस्टर्ब लग रही थी। फैजान भाई को पता है? तो एक्चुअली ये हुआ कि
सुफियान बेटा, सुफियान उठो ना, तबीयत कैसी है? आज तुम्हारी मोमानी जान तुमसे मिलने आ रही है। क्यों? यहाँ कोई तमाशा लगा हुआ है? एक काम करें अम्मी, आप मुझ पे ना टिकट लगा दें, 4 पैसे कमा लेंगी या शायद उसी से अमीर हो जाए हम लोग। बेटा, आज से मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी, तुम्हारे इसी कमरे में। मुझे बेटा तुमसे डर लगने लगा है। नहीं, अब आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं अपने आप को नहीं मारूंगा, बल्कि उन लोगों को इतना तड़पाऊंगा, इतना जलाऊंगा कि उनके मरने का वक्त आ जाए। देखिएगा आप, देखिएगा मैं सीप के साथ क्या करता हूं। लानत भेजो बेटा, उसकी फिक्र करनी छोड़ दो, भूल जाओ उसे। कैसे भूल जाऊं अम्मी? कैसे भूल जाऊं उस जिल्लत को जो भरी यूनिवर्सिटी में सबके सामने उसने मुझे जलील किया था। मैं तो यूनिवर्सिटी जाने के काबिल नहीं रहा हूं। अच्छा, अब तुम सब कुछ छोड़ो, तुम पेट भर के नाश्ता करो, पढ़ाई देखी जाएगी। सिर्फ अपनी सेहत पर तवज्जो दो बेटा। अम्मी, सीप ने ऐसा क्यों किया? क्या मैंने उससे पहचानने में गलती की? नहीं नहीं अम्मी, ये सीप ऐसी नहीं थी। वो तो मुझसे पहले मेरी हर परेशानी, मेरी हर मुश्किल को समझ जाया करती थी। वो तुम बेटा इन बड़े लोगों को नहीं जानते, बुरा वक्त आने पर ना ये लोग आंखें माथे पर रख लेते। सीप है ना, उसने ऐसा ही किया है। टाइम पास कर रही थी सो उसने कर दिया। हो सकता है बेटा उसकी जिंदगी में कोई और आ गया हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है। पिछले 1 महीने से उसके मुंह पे सिर्फ रुहेल का नाम था। जब देखो वो रुहेल रुहेल रुहेल, और अब तो उसने खुद ही कह दिया कि वो मेरा बच्चा। लो तुम नाश्ता करो। फैजान के 100 रुपए, उसके अंदर का शैतान तब निकलते जब अरे भाई, गुफ्तगू की भी इंतहा होती है। हंस क्यों रही हैं आप? मतलब मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं। दिल मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर। Are you okay? कल रात को फैजान के अंदर का बुरा आदमी फिर से निकला। बहुत बुरा बर्ताव किया मुझसे, जोर से चीखा, मुझे लग रहा था मेरा दिल बंद हो जाएगा। आप अपनी मेडिसिन ले रही है ना? डॉक्टर ने कहा कि एक और अपॉइंटमेंट ले, शायद एक और काउंसलिंग सेशन अच्छा होगा मेरे लिए। थोड़ी सी काउंसलिंग मैं करूं आपकी? तुम कीजिए। एक काम कीजिए, अपने रूम में जाएं, अपना मेडिटेशन का म्यूजिक ऑन करें, लाइट्स ऑफ करें, डार्क एंड रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। एक और बात, टेक अ डीप ब्रेथ, वन मोर, एक और,
थैंक यू। जब तुम मेरे पास होते हो ना, मुझे लगता है मेरे सारे मसले खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। खुद को बिल्कुल महसूस करती हूँ। कोई गम, कोई परेशानी, कोई फिक्र रहती नहीं है। सो थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। एक और बात, ये जो सीप वाला प्रॉब्लम है ना, ये आप मुझ पे छोड़ो। आई विल हैंडल इट। तुम? आई कैन, ट्रस्ट मी। भाई मैं सीप और सुफियान से बात करूंगा, उनसे पूछूंगा कि वो चाहते क्या हैं, आखिर प्रॉब्लम क्या है। आपने मुझे दोस्त माना है ना, बस यही तो काम है एक दोस्त। मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ। गुड, तो बस जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करें। ओके, बाय। थैंक यू डॉक्टर साहब। वाह वाह वाह, जबरदस्त, बहुत अच्छे तरीके से फैलाया है कमरा। कौसर एक काम करो, जाओ जाके किसी कबाड़ी को बुला कर लेकर आओ, और रद्दी पेपर वाले को भी जाओ। क्यों भैया? अरे भाई ये सारा सामान देना है ना कबाड़ी को, ये सब किसी काम का नहीं है। और ये खास तौर पे ये कपड़े भी, ये भी दे देंगे हम। बस ये जो खूबसूरत सी लड़की है ना, इसे छोड़ देंगे। आप हर वक्त ऐसे ही मजाक करते हो क्या? हाँ, लेकिन इस वक्त मैं बहुत सीरियस हूं। सुफियान ने खुदकुशी की कोशिश क्यों की थी, ऐसा क्या हुआ था, और इस सब में तुम्हारा नाम क्यों आ रहा है? मैंने कुछ नहीं किया। मुझे उसकी अम्मी ने कहा उससे दूर हो जाओ ताकि वो अपनी कजन एनी से शादी कर ले, तो बस इतनी सी बात थी। वैसे जहन से मैं सारी तफसील ले चुका हूं। आगे बोलो, किस तरह तुमने उसके साथ सबके सामने बदतमीजी की? वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मतलब अब नहीं? असल में रोहेल, सच बताऊं तो जब मैंने अपने दिल को टटोला तो सुफियान तो वहां था ही नहीं। वाह, ये जो तुम टीनेजर होते हो ना, कितनी जल्दी अपना रास्ता बदल लेते हो। एक शख्स तुम्हारे लिए जान देने को तैयार है और तुम कह रही हो कि वो तुम्हारे दिल में था, है नहीं? तो फैजान साहब, आपने अपना बिजनेस पाकिस्तान शिफ्ट करने का फैसला कर लिया है। गुड। वैसे भी अमेरिका के हालात काफी खराब है, और अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्या होता है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं वापस पाकिस्तान इसलिए नहीं आया हूं। एक्चुअली मेरी फैमिली को मेरी जरूरत है। असल वजह यह है मेरे वापस आने की। सर, हनीमून का क्या प्लान है? अजमेर। मैंने ये मन्नत मांगी थी कि अगर मेरी शादी शहर के साथ हो गई तो मैं इनको अजमेर शरीफ लेके जाऊंगा और वहाँ चादर चढ़ाऊंगा, और इसके साथ ही जो है कुछ रिश्तेदार भी वहाँ पे हैं, तो उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। नॉट अ बैड आइडिया। और फिर नेपाल, कोलंबो जाने का भी इरादा है। और फिर दुबई वापस आने के बाद हम उम्रे पे निकल जाएंगे, और अगले साल इंशाल्लाह हज। भाई ये हनीमून का प्लान तो नहीं लग रहा, ये तो रिटायरमेंट के बाद का प्लान लग रहा है। फैजान ब्रो, आपको भी कुछ सोचना चाहिए इस बारे में। अकमल साहब, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका खाना खत्म हो गया तो हम उठ सकते हैं। मेरा मतलब है जाकर कॉफी पीते हैं। इन खातीन की तो गुफ्तगू चलती रहेगी। एक्सक्यूज अस प्लीज। बस जब
सहर आंटी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। अब ऐसा करो, तुम इसकी तारीफ करो। क्यों? भाई सारी दुनिया की औरतें यही तो करती हैं, इसी मर्द से तो लाख है। वहां पे अमेरिका में गोरियां भी यही करती हैं। ओह स्वीटी, यू आर लुकिंग सो नाइस, ओह डार्लिंग, यू आर लुकिंग सो प्रिटी, वाओ, ऐसे ही करती है ना। और मर्द? मर्द बेचारे ग्रे रंग का सूट पहन लेते हैं, साथ में वही बनियान, वही चप्पलें, वही जूते, सालों साल चलते रहते हैं। अच्छा भाई सब छोड़ो, सीप तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा बैंड और वो सुफियान कैसा है? वैसे एक बात है, तुम लोगों ने ना शादी में सही रौनक मचाई थी। हाँ आंटी, सुफियान वो बस ठीक है। और इनका बैंड, उस बैंड का ही बैंड बज चुका है। वैसे आज उसका 10वां है। चलिए हम सब मिलकर इज्तिमाई दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उस बैंड की मगफिरत फरमाए। बहुत ही बेसुरा था। रोहेल, आप भी ना हर वक्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, और माँ आप भी हंस रही हैं। रोहेल प्लीज। प्लीज। और सुने, मोहतरमा आजकल गाना सीखने की क्लासेस ले रही है। ये जब सुबह उठ के रियाज करती है ना, तो ऐसा लगता है कोई गरारे कर रहा हो। और सुनो, ये जो हमारा बाहर गार्ड है ना, गन उठा के आ गया अंदर कि क्या हो गया। अरे कहां जा रही हो, मजाक कर रहा था। देखा, मैंने कहा ना, सच हमेशा कड़वा ही होता है। क्या करूं, मैंने सच कहा है। खामखा तुमने उसको नाराज कर दिया, अब जाओ मनाओ उसे। और नहीं तो क्या, हाथ है। अब मनाना भी मुझे ही पड़ेगा। रोहेल हसन जाके सीप को मनाएगा। ओहो रोहित प्लीज। ठीक है, अभी देखे चुटकियों में मना के आता हूँ। चलो हम लोग तो कब लगाए। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी लव स्टोरी कहाँ तक पहुंची? क्या हीरो यहीं पे मूव हो गया है? शुरू होगी तुम्हारी बकबक। किस कमबख्त की लव स्टोरी चल रही है इस घर में? तुम्हारी और हीरो की, और किसकी बात कर रही हूँ मैं? और वैसे ना मैं सब कुछ नोट कर रही थी। वैसे जिस प्यार से वो तुम्हें देखता है ना, हाय, उससे कहो प्लीज अकमल को ही कुछ क्लासेस दे दे। और तुम क्यों इतना खिलखिला रही हो? क्या बात है? मैं अब ऐसी रहती हूँ। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा ये सब कुछ? मैंने सोचा 4 दिन की जिंदगी है, रोने के बजाय क्यों ना हंसकर गुजार दूं। तुम खुद तो कहती थी ना, क्यों घुट घुट कर जी रही हो, क्यों डर रही हो? तो अब हिना ने दिल में चुभी फांस निकाल कर फेंक दी है। तुमने बहुत सही किया है ना, लेकिन इतने अरसे तुम किसका इंतजार कर रही थी? ये सब कुछ तुम्हें पहले ही कर लेना चाहिए था। मैं इंतजार कर रही थी सीप के बड़े होने का। अब देखो माशाल्लाह करियर भी है, 1-2 साल में शादी कर दूंगी। वैसे बुरा मत मानना है ना, ये फैजान भाई कुछ बदल नहीं गए। I mean, काफी पॉजिटिव चेंज है। जिस तरह का नक्शा तुमने खींचा था ना, उसके तो बिल्कुल बरक्स पाया है मैंने उन्हें। हाँ बदले तो हैं, लेकिन कौन जाने कब फिर बदल जाए। किसी मेजबीन के आगे फिर दिल हार जाए, फिर है ना डॉक्टरों के चक्कर लगाती फिर। सहर फैजान के 100 रूप है, उसके अंदर का शैतान तब निकलते जब। अरे भाई गुफ्तगू की भी इंतहा होती है। हंस क्यों रही है? मतलब मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं। अरे हंसने, मैं तो मजाक कर रहा था। इनफैक्ट मैं अकलम साहब को बता रहा था कि तुम कितनी अच्छी डिजर्ट बनाती हो, तो आओ कॉफी के साथ कुछ डिजर्ट हो जाए। आओ। आप लोग पूल साइड पे बैठे, मैं लाती हूँ। हाँ प्लीज। क्या मतलब? मैं तुम्हारा हाथ थामते जिंदगी भर गुजारना चाहती हूँ। क्या तुम तैयार? दिल मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर। माँ, मेरी प्यारी माँ, दुनिया की सबसे प्यारी माँ।
आई लव यू टू। लेकिन खैरियत, क्या बात है? ऐसे ही माँ, आज आप पे प्यार आ रहा है। वैसे सहर आंटी आज बहुत अच्छी लग रही थी ना। लड़की की किस्मत वाकई शादी के बाद बदल जाती है। नहीं बेटा, सिर्फ शादी नहीं, अगर शादी के बाद मोहब्बत, एतमाद और वफा नहीं मिले ना, वरना शादी जहन्नुम बन जाती है। हाँ, तेरा नाइस कपल ना। इसलिए तो मैं तुम्हें भी कहती हूँ बेटा, अब तुम सीरियस हो जाओ। ये टॉम बॉयज की तरह बाइकिंग, इधर उधर रात दिन घूमना फिरना, लेकिन अपने आसपास देखो, लॉन में ही देख लो, दरख्त, पत्ते, मेल, और फूल और पत्तियां हैं, यानी फीमेल। तो मुझे ये बताओ कि हमारे लॉन की खूबसूरती और जीनत किससे है, पत्तों से या फूलों से? हाँ, तोहफे में मोहब्बत का इजहार करने के लिए फूल देते हैं ना, दरख्त और पत्ते तो नहीं देते। पता है, लड़कियां तो इसी तरह अच्छी लगती हैं, नाजुक सी, शर्मीली सी, खनखनाती भी हंसी। हाँ मामा, आपको पता है कभी कभार आपकी बातें वाकई दिल को लगती हैं जाकर। लेकिन आप रोहेल को देखें ना, वो मुझे कितना तंग करता है, मेरा कितना मजाक उड़ाता है। रोहेल भी वही चाहता है जो मैं तुम्हारे लिए चाहती हूँ, कि तुम नॉर्मल लड़कियों की तरह बिहेव करो। तुम्हारे डैड क्या चाहते हैं पता नहीं। वो तो है माँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ ना, और अब तो मैं सिंगिंग में भी इतनी सीरियस हो गई हूँ। अच्छा माँ, आप कहती हैं ना कि आदमी हमेशा शेरो शायरी और ऐसी बातें सिर्फ एक औरत के लिए करते हैं। ऑफ कोर्स। तो क्या मोहब्बत, प्यार, आई मीन ऐसी चीजें वाकई होती हैं? मैं तो इन सबको मजाक समझती थी। बिल्कुल, तुम हमारी शायरी उठाकर देख लो, तमाम शायर मोहब्बत, प्यार की बात कर रहे हैं ना, औरत के हुस्न के बारे में। और अगर औरत की मोहब्बत ना मिले तो नोहे। सीप मुझे रोहेल बता रहा था कि तुम्हारा सुफियान से झगड़ा हुआ है। मम्मा प्लीज, आप उसका नाम मत लें। मेरा उससे कोई झगड़ा नहीं हुआ, बस ऐसे ही बात नहीं हो रही। उसका तो वैसे ही दिमाग खराब हुआ है। मगर अब नहीं, अब तो हमारी जिंदगी में से खुशियां वापस आई हैं। हमारा घर घर लगने लगा है। आपको पता है, अब मैं ना बिल्कुल भी इस घर में बोर नहीं होती। हमारी फैमिली कितनी कंप्लीट हो गई है माँ। मेरा मतलब है मैं, आप, डैड, रोहेल। ऐसा लगता है कि सब कुछ मुकम्मल सा हो गया है। लेकिन माँ, बस आप मुझसे एक प्रॉमिस करें प्लीज। प्रॉमिस कि आप प्लीज डैड को माफ कर दें। मैंने भी उन्हें दिल से माफ कर दिए। माफ। मैं चाहती हूँ कि हम लोग एक अच्छी सी फैमिली की तरह खुश रहें। अब मैं इस तरह नहीं रहना चाहती जैसे हम लोग पहले रह रहे थे। प्लीज मॉम, प्लीज। मैं चाहती हूँ कि हम सब ऐसे ही रहे, हंसते खेलते। प्लीज मॉम। Wow. Hi. Hello. How was your day? Fantastic. I love my school. Every day is beautiful.
यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपको पिक कर लो। डरते क्यों? कह क्यों नहीं सकते कि मैं स्पेशली आपको पिक करने के लिए आया हूँ? अरे वाह, ये शागिर्द तो उस्ताद के कान काटना शुरू हो गया। सीप से बात हुई सुफियान के बारे में? हाँ, मैं फजूल में नर्वस हो रही थी। अरे वो तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन मैं सुफियान से बात करूंगी जरूर, मिलने जाऊंगी उससे। म्यूजिक? हेलो एंड वेलकम टू हिना अहमद्स पर्सनल शो। आज दोपहर 2 बजे से लेकर जब तक आप चाहें मैं आपके साथ हूँ, और जो भी आपको गाना सुनना है मुझे बताएं, मैं खुद बजाते खुद गा कर आपको सुनाऊंगी। अरे इतने सरप्राइजेस ना दे कि बंदे का हार्ट फेल हो जाए। मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हारा हाथ थाम के जीना चाहती हूँ। क्या तुम तैयार? क्या मतलब? मैं तुम्हारा हाथ थाम के जिंदगी भर गुजारना चाहती हूँ। क्या तुम तैयार? शक्ल देखो अपनी। डर गए ना? एक्सक्यूज मी, मजाक करने का हक क्या सिर्फ तुम्हारा है? आज मेरा दिल चाहा तो मैंने कर दिया। वैसे भी मैंने कहीं सुना है और कहीं पढ़ा भी है कि मरने से पहले जो दिल में हो कह दो कर दो। आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ये तुम्हारे ऊपर डायलॉग आजमाऊं, कर लिया। तो आपके दिल में मैं हूँ? हाँ, जाहिर सी बात है, मेरे जल्मों की ताब कौन ला सकता है, किसी में इतनी मजाल है। वैसे ये मर कौन रहा है? मैं। हिना प्लीज इस तरह की बातें मत करें, कोई नहीं मर रहा। ओके, आपके साथ मरना मुझे मंजूर है, हम साथ जी तो नहीं सकते, साथ मरना ही सही। रोहिल, ओवर एक्टिंग और डायलॉग्स का आज मेरा दिन, तुम कोई और दिन चुनो। और वैसे भी सारे के सारे घिसे पिटे डायलॉग्स में से तुमने जो 8 लाख दफा मुख्तलिफ कंट्रीज में डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोला है, वही तुम्हें चुना। हाँ, मैं आपके साथ मरने को तैयार हूँ। प्लीज बी ओरिजिनल। टू फनी। इट्स नॉट फनी, आई एम सीरियस। चाहे तो आजमा लीजिए। मेरी ही किस्मत खराब थी जो मुंह उठाकर पाकिस्तान चला आया। फैजान भाई, मैं पाकिस्तान जाकर आपका बिजनेस सेटल कर दूंगा, आपकी फैमिली को जिंदा कर दूंगा। बहुत शौक था ना हीरो बनने का। अरे सलाम साहब जी, आप यहाँ कुछ चाहिए आपको? मैं कॉफी बना दूं? नहीं कौसर, थैंक यू, कुछ नहीं चाहिए। शायद थोड़ी देर में कॉफी पी लूंगा। और हाँ, ये साहब जी कहने की कोई जरूरत नहीं। मेरा मतलब है तुम मुझे भाई बुला सकती हो, आखिर तुम भी एक फैमिली मेंबर की तरह तो हो। अच्छा भाई जी, लेकिन मेरी फैमिली ना राजनपुर में है वहाँ। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारी बाजी स्कूल से वापस कब आती है? वैसे तो जी 4 बजे तक आ ही जाती हैं। हाँ, अगर रोहिल भैया के साथ ऑफिस जाती हैं तभी देर हो जाती है बस। अच्छा। और रोहिल भैया के साथ अगर दफ्तर चले जाती है तभी देर हो जाती है बस। मेरे पास ना उनका नंबर है जी, आप फोन कर लें। सॉरी भाई जी। हाँ, मैं कॉल कर लूंगा। अब देखो ना, जिंदगी भी कितनी अजीब है। मैं अमेरिका जैसे रंगीन मुल्क को छोड़कर यहाँ तुम्हारी बाजी के लिए आया और वो मुझे घास ही नहीं डालती। ये तो इंसानी फितरत है ना भाई जी, जब कोई चीज उसके पास होती है तो वो उसे मुड़कर भी नहीं देखता, और जो चीज दूर होती है वो बार बार याद आती है। अरे वाह, तुम तो अच्छी खासी फिलोसोफर बन गई। नहीं साहब जी, बस वो वक्त ना सब कुछ सिखा देता है। हम जब वहां राजनपुर में रहते थे ना मेरे मियाँ के साथ, वो ना हमें रोज मारता था, मुझे और किरण को बहुत मारता था जी। और अब तो जी वो हमें ना रोज फोन करता है और किरण को भी पूछता है, और तो और खर्चा भी भेजता है। माशाल्लाह,
ये तो बहुत अच्छी बात हुई। वो शायद बाजी जी आ गई, मैं ना खाना लगा देती हूँ। थैंक यू कौसर, किस बात का भाई जी? मेरी गुत्थी सुलझा देने के लिए। तुम पागल तो नहीं हो गए? अरे भाई, स्टाफ हायर कर रहे हैं, नए क्लाइंट्स हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हें इस्लामाबाद जाना है। अजीब बंदे हो यार। बाय द वे, मेरी बात सभा से हो चुकी है। जर्मनी जा रही है तुम्हारी बहन किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने। वैसे उन्होंने कहा है कि रात को तुमसे बात कर लेगी। खुश? वाह, अभिया ने तो कमाल कर दिया। ये फरजान भाई, ये औरतें भी बड़ी कमाल होती हैं। हम इन्हें कमजोर समझकर इन पे तरस खा रहे होते हैं और ये हमारी लाइफ सेट कर रही होती है। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होती है। वैसे बजाहिर मर्द बाहर से तो बिल्कुल कड़क लगते हैं, लेकिन अंदर से होते हैं बेचारे बड़े मासूम। पहले माँ के साथ, फिर बहन के साथ और फाइनली बीवी की उंगली पकड़ कर चलते हैं। फरजान भाई, हम लोग तो मर्दों पे थीसिस लिखने बैठ गए। मैंने आपको ईमेल की, वो चेक कर लें। जो लोग इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं उनकी शॉर्ट लिस्ट है। लेकिन हाँ, मेरी पीए अट्रैक्टिव हो, प्रेजेंटेबल हो, वेल स्पोकन हो, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि बाहर रहकर आई हो, ताकि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी हो। समझ रहे हो ना? ओके, ठीक है, हम देख लेते हैं। और हाँ, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि आज से हमारे साथ ही मूव इन हो जाओ, गेस्ट बेडरूम में रह सकते हो। नहीं फैजान, मैं वहां रहकर मुश्किल में पड़ जाऊंगा। आई मीन, कुछ प्राइवेट काम है। अभी नहीं, फिर कभी से। जैसे तुम्हारी मर्जी। अम्मी, चाय को वहीं रख दीजिएगा और हो सके तो टीवी की आवाज जरा आहिस्ता रखिए। मुझे आजकल कोई आवाज, कोई शोर पसंद नहीं है। मेरी आवाज भी नहीं। दिल मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर। इतना इश्क तुमसे कि मेरा सुफियान अपनी जिंदगी से जाने लगा। तुम्हारा नाम सुफियान के दिलो दिमाग से खुरच कर ना फेंक दिया तो एनी नाम नहीं मेरा। लेकिन तुम क्यों नहीं चाहती कि रोहिल इस घर में दामाद की हैसियत से आए? कहीं तुम्हारे और रोहिल की... खुदा के लिए सोच समझ कर बोले जो बोल रहे हैं आप। अम्मी, मुझे आप पे शक तो नहीं है, लेकिन आपकी सीप से कोई बात हुई थी? मुझे पता नहीं चला मैं कब उसकी तरफ खिंचती चली गई और वो मुझे कब अच्छे लगना शुरू हो गए। वहाँ सुफियान से अलग होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने कभी सुफियान को नहीं चाहा। माँ, रोहेल ही है मेरे ख्वाबों का शहजादा। तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? दिल मजबूर, दिल मजबूर।